हेलो माय डियर फ्रेंड। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से ऐसे 5 कारण हैं जिनकी वजह से शेयर बाज़ार में लगातार गिरावट जारी है और जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है उनको लग रहा है कि ये मार्केट क्रैश हो जाएगी या और भी ज़्यादा गिरावट बनी रहेगी। तो उन कारणों पे चर्चा करते हैं इस वीडियो में। मेरे साथ एंड तक बने रहिएंगे। पाँचों के पाँचों सॉलिड रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या रीज़न है जिनकी वजह से स्टॉक मार्केट में गिरावट बनी हुई है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो गिरावट कितनी हो चुकी है, तो मैक्सिमम स्टॉक्स जो आप जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है डिफेंस सेक्टर, रेलवे सेक्टर और पावर सेक्टर, इन स्टॉक्स में 20 से 30% तक की गिरावट हो चुकी है। और अगर आप इंडेक्स की बात करेंगे तो 5 से 8% तक की गिरावट इंडेक्स में हो चुकी है। अगर बात करें पहले कारण की, तो सबसे पहला रीज़न है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो निकल रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर से। वो अपना पैसा एफआईआई निकाल रही है अपना पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट से और डाल रही है चाइना की स्टॉक मार्केट के अंदर। इसके पीछे का रीज़न यही है कि चाइना की जो मार्केट है, जो है इकोनॉमी को सही करने के लिए उन्होंने अपने रेट जो है वो कम कर दिए हैं। विदेशी निवेशक चीन की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि चीन ने इकोनॉमी को बल देने के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है। यानी कि जो उनके रेट थे, जो चार्जेस थे, जैसे कि इंडिया में होता है रेपो रेट, बैंक के अंदर आप देखोगे बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा रोल रहता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का। तो वही चीज़ें चाइना ने की है कि जो चार्जेस है, जो टैक्सेस है, वो कम कर दिए हैं। यानी कि वहाँ की मार्केट में लोग ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। यही एक रीज़न मेन है जिसके पीछे से एफआईआई एक बहुत बड़ा अमाउंट इंडिया के स्टॉक मार्केट से निकाल रहा है और जाके चाइना की मार्केट में लगा रहा है। और उसके बाद से चाइना की मार्केट बूम से ऊपर गई है और इंडिया की स्टॉक मार्केट धड़ाम होती दिख रही है। दूसरे रीज़न की बात करें तो महंगा वैल्यूएशन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफेंस सेक्टर, रेलवे सेक्टर और पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर के जो स्टॉक हैं वो बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, 20%, 30%। लेकिन इन्हीं सेक्टर को अगर आप पिछले साल से देखोगे तो 2023 से लेके 2024 के बीच में मल्टी बैगर रिटर्न इन स्टॉक्स ने दिए, बहुत ज़्यादा रिटर्न इन स्टॉक्स ने दिए। और ये मैक्सिमम स्टॉक जो है ओवर वैल्यू हो गए थे। ओवर वैल्यू होने की वजह से इनमें करेक्शन जारी थी। तो ये भी एक रीज़न है कि जो करेक्शन अभी स्टॉक्स में चली हुई है वो भी यहाँ पे दिख रहा है कि महंगे वैल्यूएशन की वजह से स्टॉक्स में करेक्शन जारी है और मार्केट नीचे गिर रही है। अब बात करते हैं तीसरे कारण की। तो जैसा कि मैं अपनी सभी वीडियोस में बताता हूँ कि जो स्टॉक्स की जो गिरावट है वो जून और जुलाई के बाद से चली हुई है। जुलाई में जब बजट आया था तो बजट में किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में बात नहीं की गई थी कि वो सेक्टर ज़्यादा, किसी भी सेक्टर को वेटेज नहीं दिया गया था कि चाहे डिफेंस सेक्टर है, चाहे रेलवे है, चाहे पावर, एनर्जी, इंफ्रा, एग्रीकल्चर, जितने भी हैं उनमें पर्टिकुलर सेक्टर्स में ये नहीं कहा गया था कि इन्हीं सेक्टर पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। एक मिला जुला के बजट दिया गया था जिसके बाद से लगातार स्टॉक मार्केट में गिरावट जारी थी। तो उसके बाद से कुछ क्या था कि जून में इलेक्शंस थे, ठीक है। इलेक्शन वाली कैंडल भी आपने देखी जैसी मैंने आपको दिखाई, कुछ स्टॉक्स में रेड कैंडल थी, कुछ में ग्रीन थी। तो ये भी एक रीज़न है कि जो इलेक्शंस चल रहे हैं जिसकी वजह से पर्टिकुलर स्टॉक्स या पर्टिकुलर कंपनीज़ को बड़े प्रोजेक्ट वहाँ पर नहीं दिए जा रहे हैं और इलेक्शंस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है गवर्नमेंट। बड़े डिसीजन, बड़ी न्यूज़ यहाँ पे हमें आती नहीं दिख रही हैं। वो भी एक गिरावट का कारण हमें दिख रहा है। चौथा और पांचवा कारण, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला कारण था एफआईआई और दूसरा मेन रीज़न है इजराइल और ईरान के बीच में जंग हो जाना। अगर दो कंट्रीज़ के बीच में वार होती है तो उसका वर्ल्ड वाइड इफ़ेक्ट पड़ता है। इफ़ेक्ट कैसे पड़ता है, एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं कि जैसे एशियन पेंट है, एशियन पेंट कंपनी है, उसको पेंट बनाने के लिए जो जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए, जो भी मटेरियल या जो भी उसको रिक्वायरमेंट पड़ती है मटेरियल की या इक्विपमेंट्स की, तो वो मटेरियल कहाँ से मैक्सिमम क्या होते हैं, जैसे ऑयल है या जो भी क्रूड चीज़ें हैं वो इंपोर्ट की जाती हैं अदर कंट्रीज से। तो अगर वार रहेगा तो उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता ही पड़ता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है जिसकी वजह से भी मार्केट पे असर पड़ता है। यानी कि अगर चीज़ें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हैम्पर होता है तो कंपनीज़ का वर्क हैम्पर होता है और नए इन्वेस्टर्स के मन में डर रहता है किसकी वजह से, कि कंपनी के काम अच्छा ना होने की वजह से, जो न्यूज़ सामने आती हैं उसकी वजह से।
तो ये एक रीज़न है। और यहाँ पर लास्ट रीज़न है दूसरी तिमाही के नतीजे, क्योंकि क्वार्टर वन के कुछ नंबर ऐसे देखने को मिले थे कुछ स्टॉक्स में कि उन कंपनीज़ के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा था और उन्होंने अपना डेप कम नहीं किया था। अब कंपनीज़ के ऊपर कर्ज बढ़ने की वजह से नए इन्वेस्टर जो है वो क्वार्टर टू का वेट कर रहे हैं और उनको लगता है कि क्वार्टर टू या क्वार्टर थ्री में जाके नंबर अच्छे आएंगे, इसलिए वो इस वजह से अगले क्वार्टर्स का वेट कर रहे हैं और नए इन्वेस्टर इसमें एंट्री लेने से कतरा रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि अगर एफआईआई निकल जाता है तो रिटेल इन्वेस्टर के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि वो अपना वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे और कंपनीज़ के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग वहाँ पर स्टॉक मार्केट में जो प्रॉफिट एफआईआई बुक करने वाला था, अब वो प्रॉफिट है रिटेल इन्वेस्टर को या नए इन्वेस्टर्स को मिलेगा। यानी कि स्टॉक मार्केट, जैसा कि एक कहावत है कि स्टॉक मार्केट और इंसान दोनों एक न एक दिन ऊपर ही जाते हैं, तो वही चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। आने वाले टाइम में स्टॉक मार्केट, रिटेल इन्वेस्टर इस मार्केट को वापस से ऊपर लेके चला जाएगा। तो मुझे उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आई हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।